ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या षडुत्तर शततमी 106वीं कक्षा को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, 105 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। 20वां अभ्यास हमारा चल रहा था और हमने गत कक्षा में आपको गच्छत शब्द के रूप स्मरण कराए थे। ठीक है, और सभी जितनी भी आत्मनेपदी धातु अभी तक आई हैं उन सभी के लंग लकार के रूपों का अभ्यास करा दिया, उच्चारण करा दिया। ठीक है, स्मरण आपको करना है, अर्थात बनाना सीखना आपको। मैंने बनाना सिखा दिया आपको। अब इस अभ्यास में हमारा यहाँ पर कार्य दिया है डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने। महाराज जी ने लिखा है कि अभ्यास 10 और 11 में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। ठीक है, तो इसमें 10वें अभ्यास में और 11वें अभ्यास में चतुर्थी के नियमों को पढ़ाया था। है? तो आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, मैं पुस्तक आपको बता देता हूं। ठीक है, 10वां अभ्यास खोल लीजिएगा। 10वां अभ्यास है आपका 20 नंबर पेज पर। ठीक है, 20 नंबर पेज को आप खोल लीजिएगा, फिर मैं आपको यहां बताता हूं। ये नियम 20 से आरंभ था, ये विंशतितमः नियमः। ठीक है, नियम ये था, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष का होता है। ये आपको हमने खूब पढ़ाया है और बार बार पढ़ाते रहते हैं कि जो सर्वनामवाची शब्द होते, सर्व है, इदम है, तत् है, यत है, किम है, इन सब का, और जो विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है, तो उन शब्दों का वही लिंग के बना वाक्य में प्रयोग होता है, और वही विभक्ति और वही वचन जो जिसके वो विशेषण और सर्वनाम बनते हैं। वहाँ उनका जो विशेष होता है, उसका जो लिंग विभक्ति और वचन होता है, वही उनका होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सहा बालकाः, तो ये क्या है, सर्वनाम है, और ये है विशेष। तो इसका पुल्लिंग और एक वचन है, प्रथमा व्यक्ति का है, तो इसमें भी पुल्लिंग और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है आपका आगे दूसरा है तम बालकम, तो यहाँ द्वितीया हो गई, तो द्वितीया यहाँ पर भी है। तेन बालकेन, यहाँ तृतीया है, तृतीया है, पुल्लिंग भी है। ठीक है, एक वचन भी है। ऐसे ही कहा मनुष्याः, यह मनुष्याः, एषः मनुष्यः, तो सब जगह प्रथमा प्रथमा है, तो सर्वनाम में भी प्रथमा प्रथमा हो रही है।
तस्य नरस्य, अब ये विशेष्य है तो इसकी षष्ठी है, तो इस सर्वनाम में भी षष्ठी हो गई है। पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। एक वचन है ये, तो एक वचन ये भी है। तस्मिन वृक्षे, ये सप्तमी है तो इसमें भी सप्तमी है। सरल सा नियम है। सर्वनाम का उदाहरण दिया, विशेषण का नहीं दिया है। ठीक है, तो हम विशेषण का भी कर सकते हैं, जैसे दीर्घः, दंडः, लंबा डंडा। तो डंडा ये विशेषण है, विशेष्य है, और ये विशेषण है। तो दीर्घः पुल्लिंग प्रयोग हुआ है क्योंकि ये पुल्लिंग है, इसलिए इस प्रकार से हमने आपको बता दिया था। तो ये विशेषण और सर्वनाम का लिंग और वचन और विभक्ति विशेष्य पर निर्भर होती है। एक विंशतितमः नियमः, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थात दान देना आदि, जिसको हम कुछ देते हैं उसको ही संस्कृत भाषा में उस कारक का नाम संप्रदान कारक रखा गया है। तो उसमें उसको कहने वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा, ब्राह्मण के लिए धन देता है, तो ब्राह्मण को देता है इसलिए ब्राह्मणाय में चतुर्थी हो गई, क्योंकि ये संप्रदान है। बालकाय पुस्तकम ददाति, तो बालक को दिया जाता है, बालक संप्रदान है इसलिए चतुर्थी हो गई है। सरल था। द्वाविंशतितमा नियमः, नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है। और नमः जो अव्यय नमस्कार करने अर्थ में, और स्वस्ति आशीर्वाद देने अर्थ में है। तो जिसको नमस्कार किया जाता है, जिसको आशीर्वाद दिया जाता है, उसको कहने वाले शब्द में चतुर्थी हो जाती है। जैसे गुरवे नमः, तो गुरवे में चतुर्थी हो गई। जनकाय नमः, जनकाय में चतुर्थी हो गई। पुत्राय स्वस्ति, पुत्राय में चतुर्थी हो गई। शिष्याय स्वस्ति, शिष्य में चतुर्थी हो गई। ठीक है जी, चलिए अब है आगे हमारा नियम त्रयोविंशतितमः नियमः, रुच अच्छा लगना। अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। ठीक है, माने रुच जो अच्छा लगना अर्थ कि जो भी धातुएं हैं इसकी पर्यायवाची, तो जो चीज माने जो चीज जिसको अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है उसको कहने वाले शब्द में चतुर्थी हो जाती है। और जो चीज अच्छी लगती है उसमें तो प्राय करके प्रथमा होती है और दूसरी विभक्तियां भी हो जाती हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, तो शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है, तो शिष्याय में चतुर्थी हो गई है। मोदकम में प्रथमा विभक्ति हो गई है। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है, तो पुत्राय में चतुर्थी हो गई। तो जिसको अच्छा लगता है तदवाची शब्द में चतुर्थी हो जाती है, ये संप्रदान नहीं है। चतुर्विंशतितमः नियमः, क्रोध द्रुहेर्ष्या आदि सूत्र है बड़ा, इससे अभी नहीं पढ़ना, इसका सार समझना। क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, जिस पर क्रोध किया जाए, कोप किया जाए, गुस्सा किया जाए, उसमें क्या होती है, चतुर्थी होती है जी। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, तो मूर्ख पर क्रोध करता है, तो मूर्खाय में चतुर्थी हो गई। अथवा मूर्खाय कुप्यति, अथवा मूर्खाय द्रुह्यति, मूर्खाय ईर्ष्यति, मूर्खाय असूयति, तो मूर्खाय में चतुर्थी हो गई है। ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से हमने पढ़ा दिया था। आगे है पंचविंशतितमः नियमः, तथा निवेदया उपदिश धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। ठीक है, जिसको कुछ कह रहे हैं, जिससे निवेदन कर रहे हैं, जिसको उपदेश कर रहे हैं, उसमें चतुर्थी होती है। जैसे शिष्याय शिष्य को शिष्याय कथयति, तो शिष्य को कहता है, तो शिष्याय में चतुर्थी हो गई। शिष्याय निवेदयति, शिष्य को निवेदन करता है। शिष्याय उपदिशति, शिष्य को उपदेश करता है, तो शिष्याय में चतुर्थी हो गई। परंतु उपदेश के साथ में द्वितीया भी होती है, शिष्यम उपदिशति वा, बस इनके साथ नहीं होती है, कथ और निवेदय के साथ नहीं, केवल उपदेश के साथ होती है। तो उपदेश के साथ चतुर्थी भी कर सकते हैं हम और द्वितीया भी कर सकते हैं।
नियमः षड्विंशतितमः नियमः। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। क्या? जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी होती है। तो जो प्रयोजनवाची शब्द है, प्रयोजनवाची शब्द है, तो प्रयोजनवाची शब्द के लिए प्रयोजनवाची जो क्या, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी हो। जैसे मोक्षाय हरिम नमति, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, नमन क्रिया है। ठीक है, नमन क्रिया है, वो किसके लिए हो रही है, मोक्ष के लिए हो रही है। प्रयोजन क्या है, हरि को नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है, मोक्ष। तो वस्तुतः मोक्ष, ठीक है, मोक्ष के लिए, मोक्षवाची शब्द में वो मोक्ष में चतुर्थी हो गई है। क्या, जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें, उसमें माने प्रयोजनवाची में, ध्यान रखेंगे, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था। प्रयोजनवाची शब्द में जो प्रयोजन को कह रहा है उसमें चतुर्थी होती है। या शिशु दुग्धाय क्रंदति, तो शिशु का जो ये क्रंदन क्रिया हो रही है, क्या है, क्रंदन क्रिया हो रही है, वो किसके लिए हो रही है, दूध के लिए, दूध प्रयोजन है उसका, तो दुग्धाय चतुर्थी हो गई उसमें। और मित्रों इसके बाद में हमारा है सप्तविंशतितमः नियमः, 27वां नियम। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अव्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थम समास होकर, समास होकर का अर्थ है वो शब्द के साथ मिल जाता है अर्थम। ये आ है जो जिसके लिए, माने जिसके लिए कहने वाला जो शब्द है उसके साथ में जोड़ देते हैं उसको, और कृत्य के साथ में षष्ठी होती है, अर्थात कृत्य का संबंध जिसके साथ होता है उसमें षष्ठी हो जाती है। जैसे पठनार्थम, तो पढ़ने के लिए, तो पठन और अर्थम, तो यहाँ पर दीर्घ संधि कर दिया हमने, दीर्घ संधि पढ़ाई थी आपको, अब समझ में आ जाएगा आपको। जैसे क्या, दो शब्द हैं, पठन प्लस अर्थम। ठीक है, अब क्या है, इसको इसके साथ जुड़ जाता है, तो अब आ और आ को मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ संधि, तो पठनार्थम बन गया। और कृत्य के साथ में षष्ठी हो जाती है, भोजनस्य कृते, भोजन के लिए। ये नियम थे थोड़े से चतुर्थी के, ये इनकी आवृत्ति मैंने आपको करा दी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका आज की कक्षा में। और इस अभ्यास में अब आपका कोई कार्य शेष नहीं है। अच्छा है, ये संधि मैंने आपको पढ़ा दी है, मैं संधि इसको फिर आज पढ़ा देता हूँ, अब आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, संधि आपने ये पढ़ ली है। चतुः पंचाशत्तमः नियमः, एचो यवा यावः, एको आय, ओ को अब, आई को आय, और औ को आव हो जाता है, बाद में कोई स्वर हो तो। ये तो पाणिनि की अष्टाध्यायी का सूत्र है। इस सूत्र से जो संधि होती है उस संधि को हम क्या बोलते हैं, अयादि संधि। ये हमने आपको पढ़ा दी है पहले। ठीक है, अयादि संधि पढ़ा दी है, उसी इसी सूत्र की ये हिंदी लिखी है। ठीक है, ए को आया, ओ को अब हो जाता है, आई को आय और औ को आब हो जाता है, यदि इनके बाद में कोई स्वर हो तो। ठीक है, यही पढ़ा था हमने, विस्तार से पढ़ा दी थी। शब्द के अंतिम ए या ओ के बाद अ होगा तो नहीं होगा। शब्द के अंत में यदि ए वाला वर्ण है या ये वाला, ये दो हैं, और बाद में ह्रस्व अ आ रहा है, तो ये संधि नहीं होती। कौन सी होती है उसको पढ़ा देंगे आपको। ठीक है,
जैसे हरे प्लस ए, तो हरे प्लस ए ये शब्द के बीच में है, पूरा शब्द ये हराए, चतुर्थी का बन गया हराए, इसको आया आदेश हो गया। जे प्लस आहा, तो ये आ है बाद में, परंतु ये जो ए है ये शब्द के अंत में नहीं है, ये शब्द के बीच में है, पूरा शब्द है हमारा ये, तो यहां जा या हा ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से कावे प्लस ए कावाए, ठीक है, भो प्लस अति भावाति, ये ओ ये ए सब शब्द के बीच में है। ठीक है, ओ प्लस अनाहा पावानाहा, ओ को अब हो गया। तीसरा नई प्लस अकाहा, तो नायकाहा, आई को आय हो गया। गई प्लस अकाहा, गायकाहा। चार पौ प्लस अकाहा पावकाहा, तो औ को आब हो गया। वौ प्लस ए तौ द्वावेतौ। ये संधि मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा दी थी आरंभ में। ठीक है, आरंभ में अर्थात संधि पढ़ते समय हमने पढ़ लिया था इसको, तो ये यहाँ पर हमने साथ साथ भी पढ़ ली, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, और शब्द के अंत में होगा फिर नहीं होगा, जैसे मानिएगा ये एक शब्द बन गया, क्या बन गया जी बोलो, एक शब्द बन गया। अब हम इस शब्द को यहां पर ऐसे कहें हराए, और आगे मानिएगा अत्र आ जाए, क्या आ जाए अत्र, तो ये ए है और आगे स्वर आ रहा है, तो इस ए को अय आदेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शब्द के अंत में है और आगे ह्रस्व आ रहा है, ह्रस्व आने पर नहीं होगा। दूसरा कोई आ जाएगा तो हो जाएगा, ई आ जाएगा तो भी हो जाएगा, परंतु ह्रस्व आ रहा है इसलिए यहां पर नहीं होगा। इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ऐसे ही ओ का भी समझ लेना है आपको। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब हम आपको एक संधि पढ़ाएंगे आज। आप अपनी कॉपी को खोल लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको एक संधि पढ़ाई थी, सवर्ण दीर्घ संधि। क्या पढ़ाई थी? सवर्ण दीर्घ संधि। ये सभी स्वर संधियों के भेद हैं। क्या है? स्वर संधियों के। आज आपको स्वर संधि का ही एक भेद और पढ़ाने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। चलिएगा, कॉपी को खोल लीजिए, खोल लिया होगा आपने। को बोलते हैं पूर्व रूप संधि। ठीक है, लिखिएगा पूर्व रूप संधि। चलिए, परिभाषा इसकी, जब किसी पद के अंत में ए अथवा ओ के बाद आ आता है तो अ को पूर्व रूप कोष्ठक में लिखिएगा ए प्लस आ बराबर ए, तथा ओ प्लस आ बराबर ओ।
कोष्ठक को बंद कर लीजिएगा। ए या ओ हो जाता है तथा अ के हटने की सूचना देने के लिए ये चिन्ह है, एस जैसा होता है, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवग्रह। ठीक है। एक दूसरा नाम इसका है विवृत्ति। विवृत्ति, अवग्रह अथवा विवृत्ति चिन्ह का चिन्ह लगा देते हैं। अभी आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि कहते हैं जो दो वर्णों की जो संधि हो रही है, संधि दो वर्णों की होती है, तो उसमें जो पूर्व वाला वर्ण है तो दोनों के स्थान में पूर्व जैसा ही कर देते हैं, तो ये पूर्व रूप हो गया। माने पूर्व के रूप जैसा जहां होता है वो पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है। कहते हैं जब किसी पद, पद का अर्थ है शब्द, शब्द चाहे वो धातु रूप हो चाहे हो वो शब्द रूप, पूरा शब्द होना चाहिए। संस्कृत में उसको पद बोलते हैं, ध्यान देंगे, पद। जैसे ये राम, ये एक पद है, ये क्या है? पद है। ये आप ऐसा लिख देंगे राम, ये पद नहीं है, ये पद नहीं है, ये पद है पूरा। रामः, रामौ, रामाः, ये सभी पद है। ठीक है। तो शब्द के अंत में ऐसे भवति, भवता, भवन्ति, ये पद है। तो शब्द के, पद के अंत में, शब्द के अंत में यदि शब्द का अंतिम वर्ण ए मिल जाए, यदि अथवा ओ मिल जाए, और जो आगे शब्द आ रहा है, जो शब्द का अंतिम वर्ण तो ए होगा अथवा ओ होगा इस संधि में, उसके बाद में दूसरा शब्द आरंभ होगा, तो उस आगे आने वाले शब्द का जो पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण, वो यदि आ हो, ह्रस्व आ, तो क्या होता है? पूर्व रूप माने आ को पूर्व रूप कर देते हैं। मानिएगा ए के बाद में यदि आ जाता है तो इन दोनों के स्थान में हम क्या कर देंगे? ऐसा कर देंगे ए। और ओ के बाद में आ जाता है तो हम इन दोनों के स्थान में क्या कर देंगे? पूर्व जैसा कर देंगे, ओ। ठीक है। और ये बताने के लिए कि यहां पर आ था, क्योंकि ये तो रहेगा ही नहीं यहां पर, ये बताने के लिए यहां पर आ था, इसको ही बताने के लिए ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, एस जैसा। इसको अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं, विवृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। बस आ जाइएगा, देखिएगा। उदाहरण में हरे प्लस अब, ये हरे रूप है संबोधन का। ठीक है। हे हरे, तो हरे संबोधन में बनता है, ये पूरा एक शब्द है। ठीक है। अब ये शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है? बोलो, आ, ए। आगे ये है आव, ये क्रिया माने एक शब्द है पूरा, ये भी अब माने रक्षा करो, ये अब है। अब ये दूसरा शब्द का जो पहला शब्द वर्ण है वो क्या है? आ है। यहां पर कौन सी संधि प्राप्त हो रही थी? यहां पर अयादि संधि प्राप्त हो रही थी, माने एक को अय प्राप्त हो रहा था, तो मना कर दिया था वहां पर कि नहीं होता, मैंने पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है हमने, एक को अय नहीं होता यदि बाद में ह्रस्व आ रहा हो।
तो यहाँ पर वो संधि नहीं होती है। फिर कौन सी होती है? ये वाली होती है। अब इनमें क्या होगा, इन दोनों के स्थान में पूर्व जैसा ए जैसा हो जाएगा। तो ये हारे और वाह शब्द एक ही बन जाएगा, जुड़ करके एक शब्द बन जाएगा। और ये बीच में यहाँ पर अ हटा है, इसको बताने के लिए ऐसा ये अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, एस जैसा कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये बताता है कि यहां पर अ था, उसकी संधि हो गई है। उच्चारण इसका नहीं होता, ध्यान रखें, इसका कोई उच्चारण नहीं करना आपको, इसको बोलना है हारे व, बस हारे व। जो अ है वो साइलेंट हो जाता है। ऐसे विष्णु प्लस आव, विष्णु, तो ये संबोधन का है, हे विष्णु, एक वचन का। तो यहां पर भी पद के अंत में ओ है, आगे आ रहा है, तो ये मिल गया और अवग्रह का चिन्ह लगा दिया। तो विष्णु, ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। आपको अपने मस्तिष्क में ऐसा शंका नहीं रखनी है कि भाई इसका उच्चारण क्या होता है। इसका कोई उच्चारण नहीं है, इसका कोई उच्चारण नहीं है। जैसे इसका कोई उच्चारण नहीं होता है, ये कामा बोलते हैं, इसका कोई उच्चारण होता है कि नहीं होता? ये विराम लगाते हैं कहीं, इसका कोई उच्चारण होता है क्या? कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं ऐसे, तो क्या उसका उच्चारण होता है? नहीं होता। वैसे ही इसका भी उच्चारण नहीं होता। जैसे कहीं पर हम ये विराम लगाते हैं, तो वो क्या है, बाकी की समाप्ति को बताता है, भाई यहाँ पर रुक जाओ, बस इतना सूचना देता है। वैसे ही ये भी सूचना देता है कि यहाँ पर कोई ह्रस्व अ था, वो हट गया, संधि हो गई है, बस इतना ही। ऐसे रामे अस्मिन, रामेस्मिन, तो ये सप्तमी एक वचन में रामे बनता है, अस्मिन आगे आ रहा तो रामेस्मिन। रामो अवदत, रामो वदत। ठीक है, अब ओ है ये और आ गया तो ये ऐसा ही हो जाएगा, और ये अवग्रचन लगा रामो वदत। अब और मैं उदाहरण दिखा देता हूं आपके अभ्यास के लिए। ठीक है, लीजिए, ते प्लस अत्र, तेत्र, समझा दिया। अब इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, देखते जाइए उदाहरण। को प्लस अपी, ठीक है, को पी, ये क्या है, को एक और संधि होती है, वो संधि ये व्यंजन संधि है। कहा, ये वस्तुतः व्यंजन विसर्ग संधि मानेंगे इसको। ठीक है, कहा को संधि से को बन जाता है, हम आगे पढ़ेंगे इसको, को बन जाता है। अब को ये शब्द का अंत में आ गया, आगे अपी आ गया, तो क्या बन गया, कोपी। एकिम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है ये वाला, ये कहा। का को संधि से कुछ कार्य होकर के ओ हो जाता है। यहां पर जो हम संधि पढ़ रहे हैं उसका कार्य यहां पर है को प्लस अपी में। मात्रे प्लस अर्पितम, तो मात्रे चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो मात्रेर्पितम। हारे प्लस अव, हारेव। गोविंदो प्लस अतिथि, गोविंदोतिथि, माने गोविंद अतिथि। दीर्घे अहनि, दीर्घे हनि। सुंदरे अंबारे, सुंदरेम्बारे। सो अवदत्, सोवदत्। गृहे अहम, गृहेऽहं। रामो अहसत्, रामो हसत्। मृगो अस्ति, मृगोऽस्ति। मार्गे अन्यः, मार्गेऽन्यः। मे अन्तिके, मेऽन्तिके। रमे अंबिके, रमेम्बिके। सब जगह ये मैंने आपको काफी उदाहरण दे दिए। ठीक है, इस प्राथमिक स्तर के कोर्स में हम केवल स्वर संधियों के इतने ही भेद पढ़ेंगे। ये पर्याप्त संधि स्वर वाली, आगे व्यंजन संधि आएगी, फिर विसर्ग संधि आएगी। तो स्वर संधियों के भेद आज आपके समाप्त हो जा रहे हैं।
ठीक है जी। अब स्वर संधियों में हमने आपको जो भी पढ़ाया था अभी तक, इसकी आवृत्ति में आपको जो भी मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई है, इसको अगली कक्षा में आपको आवृत्ति कराऊंगा सभी की, मुख्य रूप से एक ही कक्षा में जितनी अभी पढ़ी है हमने। ठीक है, यहां पर हमको विशेष ध्यान रखना है, एक बात को आप लिख लीजिएगा, है ये एक बात को आपको लिखना है, क्या मैं बोल रहा हूं आपको लिखिए। जो भी अभी तक हमने संधि पढ़ी है, स्वर संधि अभी तक, आगे पढ़ेंगे उसका नहीं है, पीछे पढ़े उसके में विशेष, विशेष लिखना है आपको। देखिए, दीर्घ ईकारांत उकारांत, कामा लगा लीजिएगा, तथा एकारांत द्विवचन में वर्तमान शब्दों के पश्चात किसी स्वर के परे रहने पर संधि कार्य नहीं होता है। ठीक है, क्या समझना है आपको? हमको ये देखना है कि जो कोई शब्द द्विवचन का, द्विवचन वाला शब्द, क्या द्विवचन वाला शब्द, द्विवचन का जो रूप शब्द होता है, जो बनता है शब्द रूप, यदि उसके अंत में, क्या उसके अंत में यदि दीर्घ ईकार है अथवा दीर्घ ऊकार है अथवा एकार है, यानी ए है, और उसके बाद में कोई वर्ण आ रहा है, उसको कोई संधि प्राप्त हो रही है, ईकार को, ऊकार को, एकार को, तो वो संधि नहीं होगी, कोई भी संधि नहीं होगी। अब उदाहरण समझ लीजिएगा, जैसे ये है कवि, ये क्या है? कवि शब्द है, मूल हमारा कवि ही, ऐसा एक वचन में रूप बनता है इसका, और ये क्या बनता है? द्विवचन में, द्विवचन में बनता है, माने ये द्वितीय द्विवचन में बनता है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का। जैसे कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, हरि ही, हरि, हरायः। अब ये क्या है? द्विवचनांत शब्द है ये, और इसके अंत में दीर्घ ई आ रहा है। ठीक है, आगे एक तो लिखा हुआ है। अब यहां पर एक संधि प्राप्त हो रही है, कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? एण संधि। क्या ई अथवा ई को यह हो जाता है यदि बाद में कोई स्वर हो। क्या ई को यह प्राप्त हो रहा है कि वो स्वर आगे आ रहा है, परंतु नहीं, इसमें एण संधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये द्विवचनांत शब्द है और ये ईकारांत है, द्विवचन का शब्द और ईकारांत है, इसलिए यहां पर कोई संधि नहीं होगी, ऐसा ही रहेगा कवि, एतऊ, कोई संधि नहीं हो सकती इसमें। ठीक है, ऐसे अलग अलग रहेंगे, आप इसमें इसको एण आदेश नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ऐसे ही गुरु एमाऊ, ये द्विवचन का है, तो गुरु एमाऊ, तो ऐसा ही रहेगा, संधि नहीं होगी। लते एते, ये जैसे रमा रमे बनता है, लता लते बनता है द्विवचन में, तो एकारांत है, ये उकारांत हो गया, ये एकारांत है, और आ गया, तो यहां पर भी संधि नहीं होगी। यहां पर संधि कौन सी प्राप्त थी? यहां पर अयादि संधि प्राप्त थी, माने एक को अया आदेश प्राप्त था, वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विवचन का शब्द रूप है और एकारांत है। ठीक है, ऐसे ही ये लीजिएगा, पचेते प्लस हिमाऊ। ठीक है, तो पचेते ये द्विवचन, तो द्विवचन में बनता है आत्मनेपद। तो पच धातु का जैसे सेवते बनता है,
आप पचेते को छोड़ दीजिएगा, हम यहाँ सेवते लिख लेते हैं, चलिएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, सेवते, पचेते है, ये सेवेते कर लेते हैं इसको, ये बनेगा। ठीक है, सेवेते इमऊ, ये द्विवचन का रूप है, धातु रूप, एकार अंत में है, आगे इमऊ आ रहा है तो संधि नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये द्विवचन अंत है, इसलिए ये अंत में। यहां पर भी आयाति संधि प्राप्त हो रही थी, यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, से वे ते। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप हर जगह ही संधि कर दें, कुछ जगह संधि होती ही नहीं है। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैं आपको इतना कार्य दे रहा हूं कि आप इन जो संधि मैंने आपको पढ़ाई है, पूर्व रूप संधि, इसको थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझ लें, रटना तो नहीं है, समझ लें। ठीक है, और ये नियम पढ़ाए, इनकी आवृत्ति आपको करा दी है। ठीक है, अगली कक्षा में मेरा जो कार्य होगा आपके लिए वो होगा, जो मैंने आपको अभी तक संधियां पढ़ाई हैं उनकी आवृत्ति कराऊंगा, क्योंकि पक्का होना चाहिए संधि। ठीक है, और कुछ इसके साथ में कोई एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के आएंगे, फिर अगली कक्षा में जो गृह कार्य आदि है उस पर विचार करेंगे। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।